छप्पन इंच कहाँ गया आपका 56 इंच भाई? अरे अटल जी मरते तो राष्ट्र क्या उनका स्मारक बनाते हैं, और मनमोहन जी मरते तो कुछ नहीं। ये भी देश के प्रधानमंत्री न थे, इनका फिर संस्कार ढंग बढ़िया से करना चाहिए था, समाधि बनाना चाहिए था, लेकिन ये बीजेपी वाला करता नहीं है। ये बीजेपी वाला रोटियां सेकती है। भारत जब पैसा नहीं था, भारत के पास 15 दिन का था, तब अब मनमोहन सिंह जी ने काम किया था। नहीं पता नहीं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी किस तरह का ओछी किस्म का राजनीति करते हैं। खुद को संस्कारी पार्टी बनाने वाले लोग अंतिम संस्कार पर राजनीति कर रहे हैं, हमको शर्म आता है। मनमोहन सिंह एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे। 1991 में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक क्रैश हो गया था, तो ही वाज वन ऑफ देम, जिसने स्टैंड लिया था और इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर लाया था। इस हिसाब से मनमोहन सिंह को मिलना चाहिए। एकदम बिल्कुल मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए भाई। रह गया सवाल भारत रत्न को, तो मनमोहन सिंह को मिलना चाहिए। अटल जी और मनमोहन जी, अटल जी का देखिए किस तरह से अंतिम संस्कार हुआ, मनमोहन जी का देखिए किस तरह से अंतिम संस्कार हुआ। राजनीति अपने जगह पर है, कम से कम मरने जीने पर राजनीति मत कीजिए। कुछ दिन पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद जो है कुछ लोग ये मांग करते हैं कि वो जो है देश के बड़े दिग्गज प्रधानमंत्री थे, कम बोलते थे लेकिन उनका काम बोलता था। लोगों ने मांग की कि उनको प्रधानमंत्री जो थे उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। हम जनता के बीच जनता से पूछेंगे कि क्या जो कांग्रेस की मांग है वो जायज है, मिलना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, थे कह सकते हैं दिग्गज प्रधानमंत्री, कम बोलते थे लेकिन कहते हैं कि इनका काम बोलता था। तो क्या लगता है भारत में मनमोहन सिंह जी चाहे धर्म का काम हो, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए, चाहे अर्थ का काम हो, जब देश 15 दिन के पास देश के पास पैसा था तब मनमोहन जी देश को उठाकर आगे ले गए। जब आरबीआई के गवर्नर के रूप में हो तब उन्होंने काम किया, जब प्रधानमंत्री के रूप में हो तब उन्होंने काम किया। लेकिन शर्म आता है कि आज की भाजपा की सरकार उनको दिल्ली में एक जगह नहीं दे पाई। अटल जी जब मरे थे या अब तक जो भी प्रधानमंत्री मरे हैं उनको दिल्ली में एक शहीद स्मारक स्थल मिला, लेकिन प्रधानमंत्री जी को निगम गंगा स्थल पर जलाया गया। ये शर्म आता है। ऐसी ओछी किस्म का राजनीति नहीं होना चाहिए। अरे वो प्रधानमंत्री जी हैं, वो प्रोटोकॉल होता है। ठीक है वो आपके विरोधी थे, क्या थे नहीं थे, राजनीति होता है। राजनीति में आपके खिलाफ बोलेगा, हमारे खिलाफ बोलेगा, लेकिन मरने जीने के बाद भी राजनीति। संस्कारी पार्टी कहने वाला बीजेपी। प्रधानमंत्री की बात करें तो कभी भी कांग्रेस का उन्होंने विरोध किया, लेकिन मनमोहन सिंह का कभी विरोध नहीं किया। भाई मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है ना, उनको दे देते निगम, उनको दे देते स्मारक स्थल पे। कहाँ निगम बोर्ड जलाने का किया गया? निगम बोर्ड पे करना हमको लगता है गलत है, और हम भारत सरकार से मांग करते हैं, आपने उनको स्मारक तो नहीं बनवा पा रहे हैं, कम से कम भारत रत्न दे दीजिए, उनको सम्मान कीजिए। भारत जब पैसा नहीं था भारत के पास, 15 दिन का था, तब अब मनमोहन सिंह जी ने काम किया था। नहीं पता नहीं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी किस तरह का ओछी किस्म का राजनीति करते हैं। खुद को संस्कारी पार्टी बनाने वाले लोग अंतिम संस्कार पर राजनीति कर रहे हैं, हमको शर्म आता है कि ऐसे लोग हमारे देश का प्रधानमंत्री है। बार ओछी राजनीति कर रहे हैं, किस तरह की राजनीति? अरे भाई आदमी बेचारा इस दुनिया को छोड़कर चला गया, उसके लिए आपके पास दिल्ली में जगह नहीं है। अगर अभी अटल जी शहीद होते, मर जाते, तो क्या बीजेपी के लोग इसको ऐसा होने देते? क्या देश का कोई लोग ऐसा होता है? लेकिन मनमोहन जी मरते हैं तो उनको निगम बोर्ड पर जलाया जाता है। ये एकदम गलत है, एकदम शर्मनाक है। इसको नहीं होना चाहिए। लेकिन देश में सत्ता निरंकुश लोगों का है, और पक्ष विपक्ष हम आपके विरोधी हैं और रहेंगे, आजीवन विरोधी रहेंगे। इसका मतलब क्या आप ऐसे प्रोटोकॉल को तहस-नहस कीजिएगा? सरकारी प्रोटोकॉल होता है। कल को प्रधानमंत्री जी अगर मरते हैं, सबको मरना भैया, हम भी मरेंगे। अगर कल को मोदी जी मरते हैं तो उनके साथ भी ऐसा किया जाएगा, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये जो आरोप लगता है कि बार बार जिसकी सरकार रहती है उसके नेता को ज्यादा तरजीह दी जाती है, ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो आप देखिए 2018 के टाइम पे जितना कुछ बना तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी इंदिरा गांधी के नाम पे सभी प्रधानमंत्री जी का है, नरसिम्हा जी का है, आपका लाल बहादुर शास्त्री जी का है, गांधी जी का, सब लोग का है। और मोदी जी के काल में 2 प्रधानमंत्री मरे, अटल जी और मनमोहन जी। अटल जी का देखिए किस तरह से अंतिम संस्कार हुआ, मनमोहन जी का देखिए किस तरह से अंतिम संस्कार हुआ। राजनीति अपने जगह पर है, कम से कम मरने जीने पर राजनीति मत कीजिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये सब गलत है। प्रधानमंत्री जी को ये शोभा नहीं देता है। छोटे दिल का व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जी, ऐसा शोभा नहीं देता है। 56 इंच कहाँ गया आपका 56 इंच भाई? अरे अटल जी मरते तो राष्ट्र क्या उनका स्मारक बनाते हैं, और मनमोहन जी मरते तो कुछ नहीं। ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत मधुर संबंध नहीं, संबंध ऐसे होते हैं, ऐसे संबंध होते हैं। निगम बोर्ड पर जलाया जाता है, ऐसे होता है। ये बहुत दिल को झकझोरने वाली है। कम से कम उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत मिलना चाहिए। हाँ, मनमोहन जी को मिलना चाहिए। वो 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं देश को। देश का बहुत प्रगति किए मनमोहन सिंह, और देश का बहुत तरक्की किए। और कहना चाहते कि मनमोहन सिंह के टाइम ने कुली का नौकरी मिल गया था। हाँ, कुली कितना गैन में चले गए, कुछ कुली बच गए। मोदी जी का कार्यकाल ठीक नहीं रहा है। आज
आज देखिए मनमोहन सिंह मर गए, उनका नगर निगम पर जाकर जला दिया गया। वही अटल बिहारी वाजपेयी जो मरे, उनका श्रद्धांजलि कितना में दिया गया, लेकिन भी देश के प्रधानमंत्री न थे। इनका फिर संस्कार ढंग बढ़िया से करना चाहिए था, समाधि बनाना चाहिए था, लेकिन ये बीजेपी वाला करता नहीं है। ये बीजेपी वाला रोटियां सेकती है। और रह गया सवाल भारत रत्न को, तो मनमोहन सिंह को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, मनमोहन सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए, काम करने का। देखिए ऐसे मनमोहन सिंह की बात आए तो देखिए 1950 से जितने भी हमारे प्रधानमंत्री बने सारे को दे दो भारत रत्न। मनमोहन सिंह भी अपने आप को ले लिए थे भारत रत्न, इंदिरा गांधी भी अपने आप को ले लिए थे, मनमोहन सिंह को भी अपने आप ले लेना चाहिए था। अपने जब 10 साल की उनकी कार्यकाल चली थी तो मनमोहन सिंह को चाहिए था कि नहीं चाहिए था? क्योंकि कांग्रेस में जितने भी जो बनते हैं ना प्रधानमंत्री, वो अपने आप को जो है ना भारत रत्न दे देते हैं। किसी विपक्ष वालों से राय विचार लेने की जो कोई आवश्यकता नहीं है। 1955 में क्या हुआ था? 1955 में ही ना हुआ। मनमोहन सिंह क्या किए? अपने आप नहीं मिलना, क्यों मिलना चाहिए भाई? मतलब ऐसे तो हमारे लालू प्रसाद यादव भी बोल रहे हैं कि इनको भी भारत रहने। उनके समर्थक बोल अरे उनके समर्थक लालू यादव बुलवाने वाले हैं, बुलवा रहे हैं। अपने समर्थकों से बुलवा रहे हैं। नीतीश कुमार के समर्थक भी कह रहे हैं कि उनको मिलना चाहिए। देखिए नीतीश कुमार को भी नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना नीतीश कुमार जब रिटायर हो जाएंगे तो उनके बारे में सोचा जाएगा। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत ऐसे काम किए हैं कि उनको भारत रत्न मिलेगी तो पूरा बिहार जो है गर्व करेगा, समझिए ना। बिहार में सड़क परियोजनाएं द्वारा महिलाओं को शिक्षित करना है, बिहार की बच्चियों को जिस पर साइकिल योजना, ऐसे ऐसे योजनाएं चलाए नीतीश कुमार जी ने। लालू या खानदान पूरा सोच नहीं सकता। मैडम समझ गई ना। मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह को बात रही तो सोच विचार चल ही रही है। अभी तक कांग्रेस वाले देख रहे हैं कि किस प्रकार उनके अस्थियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। वहां गए हैं उनको अस्थियों पर नमन करने, तो वहां भी जो है मनमोहन सिंह के जो भाई से आप तो हंसी मजाक कर रहे हैं। तो ये लोग कांग्रेस जो है किसी भी लाश से जो है खिलवाड़ करने वाले हैं। चलिए, खिलवाड़ करने वाले और भी लोग हैं, क्या लगता है? प्रधानमंत्री के बारे में आप बात नहीं कर सकेंगे तो सुनिएगा, और भी लोग हैं, क्या लगता है? बात चल रही है कि मनमोहन सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या? मनमोहन सिंह जिनकी मृत्यु हुई है, भारत रत्न मिलना चाहिए। आपका क्या? मैं आप ही से पूछता हूँ काउंटर क्वेश्चन, आपका क्या ख्याल है? क्यों नहीं कर मेरा सकते? काउंटर क्वेश्चन ऑफ आप कैमरा देश के नागरिक है या नहीं? एक मिनट बताइए। आप बता रहे हैं ना कि मनमोहन सिंह को मिलना चाहिए। मनमोहन सिंह का 4 काम बता दीजिए, 2 काम बता दीजिए जो कि देश के लिए किया। मैं आपसे भी बोल रहा हूँ, मैं इनसे बात 2 काम बता दो कि जो कि देश के हित के बारे में उन्होंने किया होगा। भारत रत्न देने के लिए कोई भी दे देगा। अरे अगर कांग्रेस की सरकार आने दीजिए फिर मनमोहन सिंह को मिलेगा भारत रत्न, क्योंकि कांग्रेस में नियम है हमारी सरकार बनेगी तो अपने आप को दे देंगे, उनको मिलना चाहिए। आपने क्या लिया? और कुछ कहना आपको? आप मेरा व्यक्तिगत राय पूछ रहे थे, मैं व्यक्तिगत राय ऑफ कैमरा आपको बता देंगे। आपकी क्या राय है? आपसे यही बात है अगर ना। आपको नहीं कहना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में वो ऐसा प्रधानमंत्री था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, ठीक है। वो अपने 10 साल में कम से कम मेरे ख्याल से 5-6 बार से ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया होगा। और हर कॉन्फ्रेंस करने से क्या होता है? कर लो यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या होता है? क्या होता है बताओ? मोदी जी नहीं किए हैं क्या? बताओ। अरे मोदी जी तो मन की बात करते हैं। अरे यार बात बोले, मोदी जी ने जो कर दिया। मन की बात में फर्क होता है ना। अरे मन की बात है। क्या कौन काम जो है जिसमें मोदी जी है मतभेद किए हैं? जो योजना जो हमें मिली आप किसी को नहीं मिली है? अरे मोदी जी जो कर दिए, मरते हुए लोगों को जो है आयुष्मान कार्ड द्वारा जो है जियाने का काम किया। देखिए, फेंको और जोर से फेंको, भाई में बहुत अदाकारी है, इन्हीं से पूरा बात करो। ये देखो बात नाराजगी की नहीं है, ये डिबेट नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ बकवास करना चाहते हैं। बकवास नहीं, मुस्लिमों का मोदी जी से इतना दिक्कत क्यों होती है? मुसलमानों की इतना क्यों दिक्कत होती है? मुसलमानों को ही, कोई भी लोगों को नहीं होती, मुसलमानों को ही क्यों दिक्कत होती है? माने कि मोदी जी तो ऐसा मतभेद नहीं कर रहे हैं आप लोगों के साथ। एक मिनट, मोदी जी तो ऐसा कोई भी मतभेद नहीं, कोई भी पता नहीं, कभी भी अति नहीं। कोई गलत करेगा तो उसका तो भाई इसका तो रिजल्ट मिलेगा ही नहीं मिलेगा। हिंदू मुस्लिम में क्या है? मैं तो बातें चली हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं आती। नहीं कर रहे थे, बात कर रहे थे। आप कहीं पर भी ले लो कि लोग जहाँ पर भी होते हैं तो आप अरे लोग क्या भाई, ये देश पक्ष में खड़े हो पहले समझ लो, जहाँ भी माइनॉरिटी रहेगी ना, जहाँ बांग्लादेश में वो जो मुस्लिम कर रहा है हिंदू के साथ, वो गलत है। जो यहाँ हो रहा है मुस्लिमों के साथ, ये गलत है। क्या बात कर रहे हो यार? किसके साथ हो रहा है? बता दीजिए। कल बुलडोजर कितने परसेंट मुस्लिम में चला है और कितने परसेंट नॉन मुस्लिम में चला है? मैंने आपसे पूछा कितना दंगा फसाद हुआ, बुलडोजर छोड़े, बुलडोजर कितना परसेंट, कितना परसेंट, हाउ मच द परसेंट ऑफ नॉन मुस्लिम एंड परसेंट? जो ज्यादा क्राइम कर रहा है तो परसेंटेज जिसका ज्यादा उसी को ना। हाँ तो बताओ, 10-12 क्राइम बताओ जो मुसलमानों ने बड़ा बड़ा किया हो। मैंने आपसे इनके बाद मांग दीजिए। यहाँ पर तो हिस्ट्री यहाँ पर नहीं ना ले रखे हैं। करंट जो परफेक्ट करंट अफेयर होता ही ना। आप अरे परफेक्ट सुनिए, आप स्पॉट पे पकड़ा रहे हैं,
आप स्कॉटलैंड पे पगला रहे हैं हाँ। तो किसको पहले दोषी देगा? पिछली बातों को अरे देखा भाई, अगर मुसलमान ने गलती किया है, हिंदू एक करता है मिनट, गलती, मैंने कोई भी करे, आपने गलती मुस्लिम की गलती बात की, होता। आप मुझे मर्डर कर दे तो आप दोषी है या आपका पूरा खानदान दोषी है? मैंने आपसे पूछा, जैसे मैंने क्या जो पूछा वो हाँ ना बताइए, जो मर्डर किया वो दोषी है, हैं? वो दोषी है तो घर किसी भी स्थिति में वो दोषी है। उसको पकड़ो ना कि पूरा घर गिरा दोगे उसका। तो आप वहाँ जाके बात करो ना कि आप एक यहाँ नस्ल को बुलडोजर क्यों बर्बाद ठीक कर कर रहे हैं, रहे याद हैं? रखें। कहते हैं कि बहुत अच्छी सुनिए लाइन है, ना, एक रात नस्ल कोई बर्बाद कर रहा, दूसरा नस्ल नहीं बर्बाद कर एक रहा। मिनट, एक मिनट। आप लोग का जो कहते हैं ना कि- फितरत है ना, वो नस्ल ने अपना ही को बर्बाद कर रहे हैं, ये जान लीजिए आप यहाँ के बुलडोजर की बात कर रहे हैं, क्राइम हो रहा है तो बुलडोजर चल रहा, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी कौम का ये तो हो। मैं पूछ रहा हूँ कि कितना लेकिन परसेंट? आप अदर अपना ही कंट्री में लेके चलो ना भाई, कौन से कंट्री में? कोई भी कंट्री लेके चलो, मैंने कहा मुस्लिम जो कंट्री। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, पाकिस्तान में तो वो गलत हो रहा है। मुस्लिम हिंदुस्तान की बात कीजिए ना, बांग्लादेश के बात बार बार छेड़ दे रहे हैं। आप लोग बोल रहे हैं ना कि वहाँ हिंदुस्तान वो में गलत हो रहा है। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में बात कीजिए। आप यहाँ पर है ना, हिंदुस्तान में वो वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। जितना सिक्योरिटी आपका हाँ, है वर्ल्ड में उतना नहीं है। सिक्योरिटी पूरा वर्ल्ड में नहीं है। अरे जाओ यार, हमारे हिंदुस्तान में जो नाम हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी का नाम लेंगे, दूसरा कंट्री में क्या होगा? बोले आपने तो हिंदुस्तान संभाली नहीं, दूसरा कंट्री की क्या बात करेंगे? उसका छोड़िए ना। मनमोहन सिंह की बात कर रहे थे। हाँ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत मिलना चाहिए। देखिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मनमोहन सिंह एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे। 1991 में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक क्रैश हो गया था तो ही वाज वन ऑफ देम जिसने स्टैंड लिया था और इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर लाया था और वहां से इकोनॉमी की ग्रोथ पकड़ी थी 6.7 6.8। अभी हमारे पास उससे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना उससे ज्यादा अच्छी है, बट हमारा देखा जाए ना इकोनॉमी तो अभी बिल्कुल समझिए तो गर्त में चला गया है। तो वो एक भारत रत्न तो अवश्य उनको मिलना चाहिए। ही डिजर्व, एक्चुअली ही डिजर्व। देश के अनमोल रत्न। बिल्कुल अनमोल रत्न, ध्रुव तारा। असंख्य आएंगे, बहुत सिंह आएंगे, बहुत सिंह जाएंगे, मनमोहन एक ही रहेगा। कहा था कि वो बहुत कम बोलते थे, उनका काम कहते नहीं है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, है ना। तो वो एक ऐसा सितारा था जो हमारे बीच सब चले गए हैं, लेकिन हमारा यही मानना है। ऐसा क्यों होता है कि जब हमको चला था तभी उसकी वैल्यू हमको पता चलती है कि बहुत अच्छे थे? ये हमारी दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम जो इंसान हमारे लिए इतना करके कुछ गया है उसको हम लोग श्रद्धांजलि के रूप में भारत रत्न दे रहे हैं, ना कि उनके हाथ में दे रहे हैं जिससे कि वो उनको अपनी मेहनत को एटलीस्ट वो रिकॉग्नाइज कर सकें, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से मनमोहन सिंह को मिलना चाहिए। आपके हिसाब से? हाँ एकदम बिल्कुल मिलना चाहिए 100%। आपके हिसाब से मिलना चाहिए भाई। इंडिया में जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने होंगे मनमोहन सिंह वन ऑफ देम होंगे जिनके कोई हेटर्स नहीं है। हाँ, haters नहीं है, सही बात है। यानी कि विपक्ष भी उनका बहुत नहीं नहीं, विपक्ष भी उनका बात बहुत विपक्षी नहीं सरकार में तो उनका है। बात यह है कि अगर मेरे पिताजी मर जाएं और मैं कहूँ मेरे बाप ने कुछ करके नहीं किया, हालांकि वो दूसरा कट्टा जो मेरे को दे गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ करके नहीं गए हैं, वो आधार रख कर गए हैं। वो आधार क्या है, इन्होंने बहुत आगे तक गया है, मनमोहन सिंह किया था। LPG यानी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन उन्हीं के वक्त आया था। जो योगदान है उसे इंसान को भूलना नहीं चाहिए भाई। दुनिया सलाम करते थे, अर्थशास्त्री था वो। ठीक है, चलिए हमारे साथ जनता थी, जनता का हम लोग जान रहे थे कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत मिलना चाहिए या नहीं। सबकी एकमत राय है कि वो देश के अनमोल रत्न थे और उनको भारत जरूर मिलना चाहिए। बाकी आपकी राय है, कमेंट के जरिए हमें अपनी एक प्रतिक्रिया दो दीजिएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, आप देखते थे लाइव ब्लॉग। बहुत बहुत धन्यवाद।